इस पब्लिक जिस दिन ब्यूरोक्रेट प्रदेश को चलाएगा उस दिन पब्लिक मरेगी, जनता साफ हो जाएगी। क्योंकि आईएएस ऑफिसर और कलेक्टर और एसपी के पास गरीब नहीं पहुंच सकता है, नेता के पास गरीब पहुंच सकता है। और ये नवीन बाबू की जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेट सरकार है, बीजेपी के गठबंधन के साथ। ये एक ही प्रदेश है जिसमें बाहरी लोग सबसे भारी हैं। बाहर के लोग उड़ीसा पर भारी हो गया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बाहर के लोग उड़ीसा पर भारी हो गया। एब्राहम लिंकन का एक मशहूर कोटेशन है, उसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। उड़ीसा फॉर ओडियाज, बाय द ओडियाज एंड ऑफ द ओडियाज। अगर कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक डिपार्टमेंट का 35,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोग को देते हैं, क्या उड़ीसा में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? अगर उड़ीसा में पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप को कुछ बाहर के लोग को देते हैं तो क्या उड़ीसा के एमपी और एमएलए और मंत्री खत्म हो गए क्या? अगर इस प्रदेश में पूरा जो इस प्रदेश का संपत्ति जो माइंस है वो सब बाहर के लोग के जो है पैसे बाहर जा रहा है, तो इसीलिए उड़ीसा जो है सबसे गरीब प्रदेश में से गिना जा रहा है। रोड भी बन रही है तो बड़े लोग के लिए, स्कूल तो नहीं बना रहे हो, अस्पताल तो नहीं बना रहे हो, सिर्फ बिजनेस, बाहर के लोग को बिजनेस और माइनिंग पूरा पैसा निकाल करके ले जाने के लिए ये जो है बीजेपी और बीजेडी ने एक षड्यंत्र मचा दिया इस पूरे प्रदेश में। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे गॉड फियरिंग प्रदेश उड़ीसा है। चैतन्य महाप्रभु का धरती है, जयदेव जी का धरती है, संजय देव जी का धरती है। और उस जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी एक जुगलबंदी शुरू कर दिया है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि 15 सीट लोकसभा में बीजेडी ने बीजेपी को दिया है और 6 सीट में वो बीजेडी लड़ेगी दम के साथ। नाटक करेंगे, फुल नाटक, ड्रामा फुल होगा, लेकिन दोनों ने तय किया है कि 15 सीट बीजेपी को जिताना है और 6 जो है बीजेडी जो है उस पर बातचीत चल रही है। इसका मतलब इस प्रदेश में एक ही पार्टी बची है जो हमारा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग, जो आपके जो समस्या, गरीब लोग की समस्या को उठाएंगे। आपके माध्यम से एक और बड़ा प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूं जो आगे हम कैंपेन में भी बताएंगे। हम विजय सर आईएएस में थे, हम आईपीएस में थे। देखिए, आईएएस आईपीएस के सरकारी ऑफिसर पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में काम करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप भी बताती है कि जनता का क्या समस्या है। अब क्या हुआ कि आईएएस और आईपीएस उड़ीसा को चला रहा है, इसलिए जनता परेशान है। कोई मंत्री का इज्जत नहीं है, सेक्रेटरी का इज्जत है उड़ीसा में, एमएलए का कोई इज्जत नहीं है। एमएलए तो एक साहब के बाहर खड़े रहते हैं, मिलता ही नहीं है, सुना है। जो आजकल चला रहे हैं बाहर के लोग, उनसे मिल ही नहीं पाते हैं, मंत्री नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या इज्जत, पब्लिक का क्या बात सुनने में आएगा? प्रॉब्लम यही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल निचोड़ इस पब्लिक जिस दिन ब्यूरोक्रेट प्रदेश को चलाएगा उस दिन पब्लिक मरेगी, जनता साफ हो जाएगी। क्योंकि आईएएस ऑफिसर और कलेक्टर और एसपी के पास गरीब नहीं पहुंच सकता है, नेता के पास गरीब पहुंच सकता है।
और ये नवीन बाबू की जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेट सरकार है बीजेपी के गठबंधन के साथ। तीसरा सवाल आपसे है कि ईडी सीबीआई उड़ीसा को जो है, उड़ीसा ईडी सीबीआई की जो इंडिया का मैप है उनके ऑफिस में, वहां पर उड़ीसा है ही नहीं। इंडिया का मैप ईडी सीबीआई के पास है, हर जगह जाता है। उसको पता नहीं कि भुवनेश्वर में एयरपोर्ट है कि नहीं। हाँ, ईडी सीबीआई को मालूम ही नहीं कि कौन सा ट्रेन है, उसको मालूम ही नहीं कि भुवनेश्वर एक शहर है, आता ही नहीं है। अब 1.5 लाख करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ, साश कमीशन ने उसको 50,000 कर दिया। अगेन ग्रेट, कमीशन आता है करप्शन को कम करने के लिए। नवीन बाबू और इतने आईएएस ऑफिसर को सीबीआई, ईडी और आईटी किसी को मतलब नहीं है। सबने जो है इनविजिबल मैन का चादर पहन लिया। तो ये सवाल आपको करना है कि इतना ज्यादा करप्शन, मैं बता रहा हूं यहां के जो लोग जो भ्रष्ट हैं, हजार करोड़ के लोग हैं, बोलते हैं कि सीएम ठीक है। सीएम के चारों तरफ अगर हजारों करोड़, 10,000 करोड़ के लोग पैदा हो रहे हैं तो सीएम कैसा ठीक है? आप ही बताओ। अगर चारों तरफ हम पैसे कमा रहे हैं, हम कैसे ठीक है? हम एसपी हैं और दरोगा जो लूट रहा है पीपल जनता को, तो एसपी कैसे ठीक है? एसपी खराब है ना। तो दिस इज द करप्शन। मिस्टर पटनायक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करप्शन ऑफ ओडिशा।